Assalamu alaikum friends and viewers. I hope you all are fine and focusing on your goals and studies. Welcome back to my channel Unknown Study. Today we will आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक टॉपिक नंबर 10.7 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स on page number 352 करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी cannot be destroyed nor created। यानी एनर्जी ना तो तबाह की जा सकती है और ना ही बनाई जा सकती है। ऑल थ्रू it can be changed from one form to another this is called conservation of energy। ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही के ऊपर बेस करती है ये हमारे पास लॉ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है दिस लॉ स्टेट्स दैट every thermodynamic process system possesses a state variable which is internal, is called internal energy। अब व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इसकी एक और भी डेफिनेशन है। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पहले तो ये हमने लिख दिया, इसकी स्टेटमेंट क्या थी। अब दूसरी इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी हो सकती है, या फिर ट्रांसलेशनल या फिर वाइब्रेशनल। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड पोटेंशियल एनर्जी in random motion of, first I will write this all explanation, then I will explain you। in random motion of atom, substance के भी रैंडम मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, रैंडम मोशन हो सकता है और सिस्टम का भी हो सकता है।
system is called internal energy Q of substance. जी अब मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करूँगी और ये डेफिनेशन, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाले हेडिंग पे जाएंगे। सो इस डायग्राम में देखिए हमारे पास क्या नज़र आ रहा है आपको। सबसे पहले तो हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर है। ओके, सॉलिड सिलेंडर के साथ हमारे पास ये क्या है, मूवेबल पिस्टन, यानी ढक्कन भी कह सकते हैं आप, जैसे कैप होता है बॉटल का, वैसे यहाँ पर हमने मूवेबल पिस्टन रखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास गैस है, इसके अंदर इतने पोर्शन में गैस है और ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अगर यहाँ पर गैस है तो इसके ज़रूर प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा और टेम्परेचर भी होगा, क्योंकि हमारे पास 6 स्टेट वेरिएबल होते हैं। स्टेट वेरिएबल हमारे पास 6 होते हैं वेरिएबल: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पीज, एंड लास्ट इज यू, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम आता है हमारे पास, वो कहलाता है इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर हमने हीट लगाई हुई है, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने इस सिलेंडर को यहाँ से हीट प्रोवाइड की है तो इसके पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे। ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो इसमें फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो ये पिस्टन को मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी पुश करेंगे तो यहाँ पर ये पिस्टन इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसने क्या किया है, यहाँ पर वर्क डन किया है। वर्क डन कैसे किया? यहाँ पर फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रही है, तो ये क्या है, ये एरिया वर्क डन है। और जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की है, इन मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एटम्स को जो भी कह लें, हीट प्रोवाइड की है, तो ये इन पार्टिकल्स ने कुछ एनर्जी स्टोर भी की है। जो एनर्जी स्टोर की है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी से ये लोग अपवर्ड मूव कर गए और पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने अपने अंदर स्टोर कर ली है, तो इनके पास इंटरनल एनर्जी। दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम पोजेसेस अ स्टेट ऑफ वेरिएबल U इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। स्टेट वेरिएबल है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया 6 तरह के हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें से एक इंटरनल एनर्जी भी है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, और यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ आपको इसकी मदद से कि इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मैंने डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन वर्डिंग के फॉर्म में लिखूँगी, आप नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। चलिए, मैंने अब ये डेफिनेशन और 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए और आपको समझा भी दिया है। अब मैं एक्सप्लेनेशन को वर्डिंग में लिख के दे रही हूँ। In any thermodynamic process, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही तो ये सारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, व्हेन हीट इज, साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, जब हीट हम ऐड करेंगे सिस्टम में, हीट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, जब हम हीट को ऐड करते हैं सिस्टम में तो क्या होता है? एनर्जी
energy as increase in internal this energy as increase in the internal energy इंक्रीज़ हो जाती है। यानी जब हमने हीट दी तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई यानी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हुई और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ हुई। पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली और काइनेटिक एनर्जी इस पिस्टन को मूव कर दिया अपवर्ड। इन द इंटरनल एनर्जी U stored in the system प्लस वर्क डन। ये यहाँ पर क्या हुआ है, वर्क डन यहाँ पर प्लस लिखना, प्लस वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल डब्ल्यू। वर्क डन by the system on its surrounding। इस सराउंडिंग पे जो भी वर्क डन किया हुआ है उसके इक्वल है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी होगा कुछ ना कुछ, ऑन इट्स सराउंडिंग। अब यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, मैथमेटिकली वर्क डन व्हेन हीट इज एडेड का मानी है चेंज इन Q इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यानी यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन U प्लस यहाँ पर हमारे पास प्लस का दिया हुआ था प्लस वर्क डन प्लस चेंज इन W। दिस इज द एक्सप्रेशन, फेमस एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। इसी की बेस पे हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और इसके मज़ीद एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल फॉर्म के बाद कुछ पॉइंट्स हैं तो वो भी हम डिस्कस करते हैं कि हमारा Q पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, और हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा। तो वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आसान करके। पर हमारा Q पॉजिटिव होगा, डेल Q इज़ पॉजिटिव। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा सेंटेंस बना लेगा। व्हेन हीट एंटर द सिस्टम और डेल Q नेगेटिव जब होता है जब हीट लीव्स द सिस्टम। ओके, और फिर उसके बाद हमारे पास डेल Q हो गया। अब हमारे पास हमें बात करनी है इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी जब पॉजिटिव होती है जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इज़ इंक्रीज़। और इंटरनल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव जब होती है जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ हम भी बोल सकते हैं या राइजेस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। यानी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव जब होता है जब टेम्परेचर राइज होता है या इंक्रीज़ होता है, और इंटरनल एनर्जी नेगेटिव जब होती है जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। ओके, ये पॉइंट हो गया। अब हमारे पास 3 रिलेटेड आइडियाज़ हैं फ्रॉम दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। रिलेटेड आइडियाज़ of this mathematical formulation कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम,
ये वाला फॉर्मूला, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, अब हमारे पास इसके थ्री रिलेटेड आइडियाज़ हैं. पहला आइडिया है, पहला पॉइंट्स के लिए आइडियाज़ के लिए जो मर्जी. पहला जो इसकी आइडिया है वो है कि वो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करता है ये एक्सप्लेन करता है उसे. और दूसरा है हमारे पास कि definition of heat as energy in transit बताता है. और तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी हमें बताता है. एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी की जगह लिख देते चलो. इंटरनल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप बताएं? डेल यू से, एज अ स्टेट वेरिएबल. ओके, ये इसके 3 पॉइंट्स हो गए. अब हम जाते हैं इसकी एप्लीकेशंस की. हमारे पास इसकी 4 एप्लीकेशंस हैं जो बारी एप्लीकेशंस पे जाने से पहले हम इसका 1 केस डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी बुक में दिया, पेज नंबर 353. वो केस ये दिया हुआ है कि अगर हमारे पास